दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद अज़ा मकसद आशूरा को लेकर फ़र्श अज़ा पे बड़ी तादाद में मोमिनीन जमा होते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। पैगाम करबला हर रोज़ अर्ज़ कर रहे हैं कि करबला एक त्यौहार का नाम नहीं है, करबला एक इनकलाब का नाम है। जिस तरह कौमें अपने बड़ों की यादों को मनाती हैं कि सिर्फ याद ही मनाई जाती है बल्कि उसकी रूह को समझा नहीं जाता, कि मसलन पाकिस्तान में सबसे बड़ा दिन जिस दिन छुट्टी भी होती है मनाया जाता है वो आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त। लेकिन सवाल यह है कि हम आज़ादी का दिन तो मनाते हैं, लेकिन क्या हम आज़ाद भी हैं कि नहीं? एक आज़ादी है ज़मीन की आज़ादी, एक आज़ादी है फ़िक्र की आज़ादी। कि अंग्रेज़ों से ज़मीन तो आज़ाद करा ली, लेकिन अभी तक हम अपनी फ़िक्र को अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं करा सके। कि हमारे हाकिम हमारे हुक्मरान जब हुकूमत पे आना चाहते हैं तो बरमला ये बोलते हैं कि हम लिबरल हैं। मतलब कोई भी हाकिम खुद को रिलीजियस बोलते हुए शर्म आती है उसे कि मेरा चेहरा उनकी निगाह में रिलीजियस चेहरा ना हो, एक लिबरल चेहरा हो। हम अपने मुल्क की एक पॉलिसी भी उनकी इजाज़त के बगैर नहीं बना सकते, हम एक फ़ैसला भी बगैर उनसे पूछे नहीं कर सकते। तो अब ये जो आज़ादी का दिन मनाया जाएगा ये बन जाएगा, डेट को फला तारीख को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। उलमा फरमाते हैं करबला इस तरह नहीं है, आशूरा इस तरह नहीं है कि सिर्फ आपके बच्चों को पता हो कि 10 मुहर्रम मौला हुसैन शहीद हुए और हमने पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक मजलिस में आना है और सिर्फ ये याद रखना है कि मौला हुसैन कब शहीद हुए थे। शहादत को याद रखना अलग मौजू है, लेकिन उस इमाम हुसैन की शहादत के पैगाम को समझना कि कौमों ने करबला से इनकलाब बपा कर दिया। कि मासूम फरमाते हैं अगर कोई मोमिन किसी महफिल में आए और महफिल से उठ के जाए, अगर उसके वजूद में तब्दीली ना आए तो महफिल में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। करबला कतअन फेस्टिवल का नाम नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने हमारे मोमिनीन रहते हैं तो अंग्रेज़ों ने हमारे इन अय्याम को एक नाम दिया कि ये मुहर्रम का फेस्टिवल है, ये रमज़ान का फेस्टिवल है। और कई अंग्रेज़ आते थे रमज़ान के फेस्टिवल में शरीक भी होते थे, एक दिन तबर्रुकन वो भी रोज़ा रखते थे कि हम आपके तास इस फेस्टिवल में क्या होते हैं, शरीक होते हैं। मुहर्रम किसी फेस्टिवल का नाम नहीं है, मुहर्रम एक फ़िक्र का नाम है। हमारे जितने मसाइल थे, हमारी जितनी तरबियतें थी, ये कहाँ से मिलती हैं? मुहर्रम से मिलती हैं। तो मैंने पिछले साल एक वाक़या आपको ज़ाहिदान का नकल किया था कि जब तेहरान से कुछ उलमा ज़ाहिदान गए और उन्होंने उलमा अहले सुन्नत को जमा किया, क्योंकि मुल्क में बेराह रवी, बेपर्दगी, बेअमली हद से ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इन्होंने उलमा अहले सुन्नत को कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, हम भी तबलीग कर रहे हैं, आप भी तबलीग करें अपने जुमे के खुतबों में, अपनी नमाजों में। ये आलिम अहले सुन्नत कहता है मैं सुनता रहा आलिम शिया की बातें। जब उसका कलाम इख्तिताम पजीर हुआ तो मैंने कहा क़िबला देखिए, हमारे पास नौजवान को बुलाने का ज़रिया सिर्फ जुमा है। हम अपनी नस्लों से, अपने बच्चों से सिर्फ जुमे में मिलते हैं, इसके अलावा हमारे पास न कोई त्यौहार है, न कोई ऐसा मौका है कि हम अपने जवानों को बुला सकें। कि आप शिया हुसैन का शुक्र अदा करो कि जितने बहाने आप शियों के पास हैं अपनी नस्लों को जमा करने के, पूरी दुनिया में किसी कौम के पास नहीं। आप जाके स्टडी करिए, हिंदुओं में, मसीहियों में, क्रिश्चियन में, मुसलमान के हर फ़िरक़े को देख लीजिए, जितनी मजालिस, जितने लेक्चर शियों के पास हैं किसी के पास नहीं है। फरमाया आपको हुसैन का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको पैसा नहीं खर्च करना, आपने बसें नहीं भेजनी, आपने लोगों को घरों से निकालना नहीं है। या मुहर्रम का चांद नजर आता है और इश्क़ हुसैन में सारे लोग मजमे में आके बैठ जाते हैं। बानी मजलिस क्या करता है? लाउड का बंदोबस्त करता है, फर्श अज़ा बिठाता है। आपके घरों में तो कोई नहीं आया ना एक एक बंदे को लेकर के आओ फर्श अज़ा पर। ये कौन है जो आपको फर्श अज़ा तक ला रहा है? ये इश्क़ हुसैन इब्न अली है।
फरमाया आप लोग शुक्र हुसैन अदा करो कि आपके पास इतने मौके हैं अपनी कौमों को समझाने के लिए कि पूरी दुनिया में किसी कौम को इतने मौके नहीं है। सिर्फ आप काउंट करके देखें कि डेली बेसिस पर कराची में मजलिसें कितनी होती हैं, हजारों की तादाद में। मैंने सिर्फ एक लाहौर का डेटा निकाला था कि सिर्फ एक दिन में लाहौर में तकरीबन 250 मजलिसें एक इलाके में होती थी। 2 महीने का डेटा निकाला, तकरीबन 2500 के करीब मजलिसें एक छोटे से शुमाली लाहौर के इलाके में मजलिसें होती हैं। किसी कौम के पास ऐसी तरीका, किसी कौम के पास अपनी कौम को तरबियत करने का ऐसा वसीला नहीं है जैसा वसीला इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के जरिए से मकतब अहले बैत वालों को दिया है। अब लिहाजा जब यहाँ पे आते हैं तो एक हदफ लेकर आना चाहिए। मासूम फरमाते हैं अहयु अमरना, ऐशियो हमारे अमर को जिंदा करो, हमारे हुक्म को जिंदा करो, हमारे फरामीन को जिंदा करो। अब क्योंकि अक्सरियत हमारी कौम इस मुआशरे में रही है, वो मसाइल जो पाकिस्तानी शिया को हैं वो ईरानी शिया को नहीं, वो मसाइल जो पाकिस्तानी शिया को हैं वो इराकी शिया को नहीं है। लिहाजा अपने मसाइल के एतबार से हमारे मिंबर ने खिदमत अंजाम दी है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि मैंने अर्ज किया कि सबसे बड़ी फजीलत, सबसे बड़ी सिफत जो असहाब अहले बैत में थी वो सिफत बसीरत थी। कल हमने कहा बसीरत अखलाकी, बसीरत दीनी, बसीरत सियासी। इसी तरह मिंबर पर भी बसीरत होनी चाहिए कि किस ज़माने में कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है। कि कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो साहिबान बसीरत हैं। कि मैं कल ही रात को घर गया तो एक मुतअस्सिफ बंदे का इंटरव्यू सुन रहा था कि मैंने कहा ना शुक्र खुदा अदा करो कि आज हमारे 8 साल के बच्चे को भी ये कंफ्यूजन नहीं है कि लानत किस पे भेजनी और किस पे नहीं भेजनी। हाँ? हमारा 9 साल का भी बच्चा है, वो इस चीज में कंफ्यूज नहीं है कि मोहब्बत किससे करनी है, नफरत किससे करनी है। वो मदरसों में पढ़ लिख कर, हदीसें याद करके, कुरान की तिलावत करके, आज अगर उसे इंटरव्यू करने वाला, अब इंटरव्यू करने वाला शिया नहीं है, वो भी मकतब अहले सुन्नत का है। ये फैसलाबाद का कोई ज़हीरुल इस्लाम नामी इनका मौलवी है, उससे इंटरव्यू कर रहे हैं कि आप मानते हैं कि यजीद ने जुल्म किया है? कहते हैं हाँ। आप मानते हैं कि यजीद ने फर्जंद रसूल के हक में नाइंसाफी की है? कहते हैं हाँ। कि फिर आप भेजिए ना लानत। कहता नहीं, हम लानत नहीं भेजते। यानी अभी तक इस लानत के मामले में भटके हुए हैं कि हम मानते हैं उसने जुल्म किया है। कि नहीं, रसूल खुदा की कोई हदीस नहीं है कि बरात की जाए, लानत की जाए। अब ये वो मुसलमान है जो डेली बेसिस पे कुरान पढ़ता है कि खुदा ये कहे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ने से पहले कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। कि हर मुसलमान अल्लाह का जिक्र करने से पहले किस पे लानत भेजता है? शैतान पे लानत भेजता है। लानत भेजना अगर जुर्म होता तो खुदा ना भेजता। कभी झूठों पे लानत भेज रहा है, कभी जालिमों पे लानत भेज रहा है, कभी शैतान पे लानत भेज रहा है। कि मैंने पिछले साल के अशरे में कहा था ये अल्लाह की सुन्नत है कि पूरे कुरान में परवरदिगार आलम जब लानत भेजता है तो नाम नहीं लेता। इमाम हुसैन क्या समझा रहे हैं? ये जंग सिफत है, ये जंग किरदार है। मकतब खुदा, मकतब अहले बैत में, मकतब अंबिया में, कुरान की तारीख में कतअन आपको कोई तासुब नजर नहीं आता कि फला नबी का बेटा था, फला नबी की ज़ौजा थी, फला नबी का सहाबी था, तो लिहाजा एहतराम करो। अल्लाह कहते हैं एहतराम उसका है जो साहिब किरदार है। खुदा ने सबसे पहले मिसाल दी कि भाई नबी का बेटा भी कातिल हो सकता है, हाबिल और काबिल का वाक़या पढ़ो। नबी की ज़ौजा भी गुमराह हो सकती है, हजरत नूह की बेटी को देखो। नबी का बेटा भी गुमराह हो सकता है, नूह के बेटे को देखो। भाई भाई को कत्ल कर सकता है, हाबिल और काबिल को देखो। भाई भाई को कुएं में फेंक सकता है सिफत रजीला की वजह से। हजरत यूसुफ और उनके भाइयों का किस्सा पढ़ो, हजरत लूत का किस्सा पढ़ो। क्या सहाबी कभी गुमराह नहीं हो सकता? क्या ईसा को सूली तक पहुंचाने के लिए जिसने चुगली लगाई थी वो कौन था? वो ईसा का सहाबी था। तो खुदा क्या समझा रहा है? 2 बेटे हैं, एक नेक है, एक बुरा है। अज़वाज की भी मिसाल देता है, कुछ नेक हैं, कुछ बाकिरदार हैं, कुछ कुफर की तरफ चली जाती हैं। अच्छे असहाब की भी मिसाल देता है, कुछ वो हैं जो आखिर तक साथ देते हैं, कुछ वो हैं कारून जैसे जो छोड़ देते हैं। तो ये कुरान मिसाल कायम कर रहा है कि इंसान तुम्हारे लिए मैंने तुझे मुख्तार बनाया, हिदायत का दरवाजा भी खुला हुआ है,
गुमराही का दरवाजा भी खुला हुआ है। कभी किसी के लिए कोई गारंटी नहीं है। बस कौन बातकवा है, अल्लाह मेयार जो इंसान के लिए बनाता है, न नस्ल को बनाता है, न रंग को बनाता है, न हसब को बनाता है, न नसब को बनाता है। आवाज देकर कहता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, खुदा की दरबार में कीमत उसकी है जो साहिब तकवा है। ये कुरान की आयतें हैं जो लोगों को बसारत अता कर रही हैं। ये कुरान की आयतें हैं जो लोगों की आंखों को खोल रही हैं। एक तरफ वो मौलवी जो कुरान को रद्द करके अपनी झूठी हदीसें लोगों को सुनाता है, और रसूल का फरमान है अगर कोई हदीस कुरान के मुकाबले में आ जाए उसे दीवार पे मना देना। खुदा कुरान क्या कहता है, कहे मोमिन कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा। खुदा कहता है कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक किया, कामयाब वो है जो साहिब तकवा बना। अब करबला इसी चीज का नाम है। एक तरफ नमाज भी पढ़ी जा रही थी, दूसरी तरफ भी नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन लश्कर हुसैन वालों के अंदर बसीरत दीनी मौजूद थी, दूसरे लश्कर की तरफ बसीरत नहीं थी। आज इमाम हुसैन ने आपके बच्चे को यह बसीरत अता की है कि बच्चे को पता है कि जालिम पे लानत भेजी जाती है, बच्चे को पता है कि जालिम से मोहब्बत न की जाती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि ये एक बारीक नुक्ता है कि जब आप कहते हो शैतान पे लानत, कभी किसी मुफ्ती मौलवी से पूछ लीजिए कि क़िबला ये तो बताइए ये लानत किस पर है, तो कहेंगे शैतान पर। अच्छा ये शैतान है कौन? क्योंकि हम मजाक मजाक में भी कहते हैं फला आदमी बड़ा शैतान है। नबी के सहाबी का जुमला करबला के मैदान में कि शिअतु अली शिअतुर रहमान व शिअतु आल ज़ियादिन शिअतु शैतान, कि अली के शिया रहमान के शिया हैं, इब्न ज़ियाद के शिया शैतान के शिया हैं। अल्लाह ने यह क्यों नहीं कहा कि लानत भेजो इब्लीस पर, यह क्यों कहा कि लानत भेजो शैतान पर? यह जंग के किरदार है, मसला नाम का नहीं है कि बाज़ औक़ात आपको कहा जाएगा अहले बैत का नाम कुरान में क्यों नहीं। अल्लाह नाम नहीं बताता, अल्लाह सिफत बताता है। का सिफात को पहचान शख्सियात पहचान में आ जाएंगी। यह अल्लाह कोड वर्ड दे रहा है, यह की है हर दरवाजे को खोलने की। अगर आपके पास चाबी नहीं है, बड़े से बड़ा दरवाजा होगा खोल नहीं सकते। अगर आपके पास चाबी है, बड़ी आसानी से दरवाजा, ये चाबी है, ये कुरान है, ये मफातिहुल कुरान है। कहीं इंसान अगर कोई जालिम है का मैं कुंजी दे रहा हूं कि लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, अब जुल्म चाहे आदम का बेटा करे मेरी लानत है, अब जुल्म चाहे नबी का बेटा करे मेरी लानत है, नाफरमानी चाहे नूह की बीवी करे ज़ौजा है, अल्लाह कहते मेरी लानत है। मैं सिफात तुम्हें बता रहा हूं। और अगर दुश्मन का बेटा भी है, बाकिरदार है, अल्लाह कहते मेरी उस पर रहमत है। यजीद का बेटा है लेकिन आशिक अहले बैत है, हारून का बेटा है पर आशिक अहले बैत है। यहां जंग की सिफत है। कभी कभी अपना भी दरवाजे से दूर हो जाता है। वो कौन सा पैमाना है जिस पैमाने पर रखकर हम शख्सियात को परखेंगे, यह कुरान बताएगा। तभी खुदा ने यह नहीं कहा कि इब्लीस पे लानत, अल्लाह ने कहा शैतान पे लानत। इब्लीस जब तक इब्लीस था लानत नहीं थी, जिस दिन इब्लीस शैतान बना उस दिन लानत आ गई। मतलब जब तेरे किरदार में शैतानत आएगी अल्लाह की लानत है। बेटा आदम का जब तक सही था लानत नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसने शैतान के किरदार को अपनाया अल्लाह ने नबी के बेटे पर भी लानत भेजी है, क्योंकि उसने क्या किया, कत्ल किया है। इसी तरह भाई हैं लेकिन अगर जुल्म कर रहे हैं तो अल्लाह की रहमत से क्या है, दूर हैं। तो ये जंग के किरदार है। अब इन चीजों को कौन पहचान पाएगा? अहले बैत फरमाते हैं जो सिफते बसीरत के हामिल लोग होंगे। करबला में वही पहुंचे जिनके अंदर बसीरत थी। अपने जवानों को, अपनी नस्लों को इतनी बसीरत दो कि अगर ये बच्ची यूनिवर्सिटी चली जाए, अगर ये जवान इस मुल्क से बाहर कहीं चला जाए, इतनी बसीरत रखता हो कि खुद को गुनाह से कैसे बचाना है, मकतब अहले बैत में कैसे रहना है। ये क्लू बताते हैं अहले बैत कि भाई बुरे आदमी से दोस्ती न किया करना, क्योंकि बुरा दोस्त तुझे पटड़ी से उतार देता है। गलत महफिलों में न बैठा करो, गुनाह की महफिलों में न जाया करो। ये अहले बैत रास्ते बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये काम करोगे फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। अब बंदा कहे शराब पीऊं और मुझे हिदायत मिले, का ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि शराब तुम्हारे होश और हवास को खत्म कर देती है। जब इस वादी में दाखिल हो जाओगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो अगर खुद को बचाना है तो कुछ सेफ्टी के कोड अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता रहे हैं कि जब तक बसीरत कब पैदा होगी, जब हम सीरत मासूम को पढ़ेंगे, जब हम किरदार असहाब मासूम को पढ़ेंगे कि जनाब ज़ुहैर कैसे बचे, जनाब नाफ़े इब्न हिलाल कैसे बचे, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर कैसे बचे, जनाब
जनाब सलमान फारसी कैसे बचे, जनाब मुख्तलिफ असहाब, जनाब मुस्लिम इब्न अकील कैसे बचे, ये वही अफराद हैं जो अहले बैत के साथ थे। इन्होंने कभी भी दामन अहले बैत से दूरी नहीं की। अब शायद आज का जवान कहे कि मौलाना अहले बैत तो मुझे नजर नहीं आ रहे, तो उलमा फरमाते हैं अहले बैत अगर नजर नहीं आ रहे, ये फरामीन अहले बैत तो हैं, ये अक़वाल मासूमीन तो हैं, इन्हीं अक़वाल के साथ रहो तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज एक और सिफत की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सिफत बसीरत पे बहुत ज्यादा बात हो सकती है, लेकिन इस टॉपिक को हम क्लोज कर देते हैं। देखिए, हम उस मुआशरे में रहते हैं, पाकिस्तानी शिया, हमारे मिंबर से 70% जो गुफ्तगू होती है वो दिफाए मकतब की होती है। इसका एक रीजन है। रीजन यह है कि हम उस मुआशरे में रहते थे कि जहां हमें बार बार कभी काफर बोला गया, कभी मुशरिक बोला गया। 80s से यह बरमला एक प्रोपेगेंडा शियों के खिलाफ शुरू हुआ, जिसके नतीजे में हमारा रिएक्शन कभी वो न रहा जो दुश्मन चाहता था कि एक शख्स अमीरुल मोमिनीन के चेहरे पर अमीरुल मोमिनीन को गालियां दे रहा था। मौला के साहब आगे बढ़े कि मौला हम जाएं, इसका सर कलम कर दें। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि जब तक ज़बान से बात कर रहा है, इसका जवाब ज़बान से दो। अगर तलवार उठाए तो फिर तुम तलवार उठाना। फिर फरमाया नहनु अबनाउद दलील, हम जब भी दुश्मन से मुकाबला करते हैं तो हम दलील से बात करते हैं। और फरमाया जहां दलील होती है वहां गाली नहीं होती। अगर कोई तुम्हें काफिर कहे तो हमारे उलमा ने उनको इस मिंबर से जवाब दिया। अगर किसी ने कहा बिदअती हो तो हमारे उलमा ने मिंबर से जवाब दिया। हमने कतन किसी को काफिर कह के उसे मारा नहीं, लेकिन मद्दे मुकाबिल मासूम फरमाते जब दलील खत्म हो जाती है तो वहां पे जंग शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे पास दलील थी। हमने कभी भी किसी जगह पे आपको नजर नहीं आता कि अहले बैत के चाहने वालों ने किसी मुसलमानों के बड़े गुरु से जंग की हो। जब तलवार उठी तब जंग शुरू हुई। फरमा नहीं, दलील से बात किया करो, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता की है। तभी 70s या 80s से लेके जब ये प्रोपेगेंडा चला कि शिया काफिर है, शिया बिदअती है, अब हमारा बच्चा, हमारी बच्ची अगर स्कूल में जाए तो उसे काफिर की निगाह से देखा जाए। हमारे लोग जॉब करें तो वहां से उनको एक अजीब तरीक निगाह से देखें। वैकेंसीज पैदा हो जाए, जो इंटरव्यू लेने वाले, उनके अंदर भी वही नफरत घोल दी गई जो नफरत फैलाई गई इस पूरे मुल्क में। कहीं पे दुकान हो तो ये बोला जाए इनका खाना ना खाओ। एक पढ़े लिखे फैमिली कहते हैं मौलाना किसी के घर में हमने खाना भेजा तो जो नौकरानी ले जाती थी उसने उस घर की मालकिन को कहा कि आप आइंदा इनके घर में खाना ना भेजा करें। का क्या मसला है? कि जब भी आपका खाना ले जाती हूं वो खातून क्या करती है, आपका खाना कचरे में फेंक देती है। उसे बुलाया कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? कि हम डबल एम में किया हुआ है। एक बहुत रैंक के ऑफिसर की बीवी, शोहर भी इतना पढ़ा लिखा है। तो कहा कि आप, मुझे पता चला है अगर आपको खाना नहीं चाहिए तो आप हमें मना कर दें, लेकिन ये रिज़्क़ परवरदिगार आलम, आप इसको फेंकती क्यों हैं? कहा नहीं, हमें यह बताया गया है कि न्याज जो है वो हराम होता है, लिहाजा हम नहीं खा सकते। अब ये सोच एक निचले तबके की नहीं है। ये सोच मैं बता रहा हूं कि एक बंदे ने डबल एमए किया हुआ है, एक बंदा हाई रैंक का ऑफिसर बन चुका है, लेकिन अभी तक उसी की सोच है। तभी मिंबर की मजबूरी बन गई कि हमारी नस्लों को हम सिखाएं कि जनाबे वाला मजलिस में ये जवान आता है, कल कोई इसको काफर बोले तो कम से कम इसके पास दलील हो। तो 95% हमारी मजालिस का जो मटीरियल होता था वो मुनाजराती मटीरियल होता था। हम ये बताते थे कि अगर अमीरुल मोमिनीन को हम खलीफे बिला फसल मानते हैं तो बच्चों को बताते थे कि जाके ये दलील है, इस दलील की बुनियाद पर अली नबी के पहले खलीफा हैं, इस दलील इल्म की बुनियाद पर, दलील फ़क़ाहत की बुनियाद पर वो सारी हदीस अपने बच्चों को याद कराते थे। कभी हमने अलम के हवाले से दलील दी, कभी हमने आंसू के हवाले से दलील दी, कभी हमने मातम के हवाले से दलील दी, मुख्तलिफ। यानी 95% 30 साल तक हमारे मिंबर का जो मौजू रहा वो मुनाजराती मौजू रहा, सिर्फ इस बुनियाद पर ताकि इन बच्चों को तकलीफ ना हो, ये बच्चियां जाएं तो इनको कोई अजियत ना करे। कभी बस में बैठ गए एतराज हो गया, पता चला शिया है, कभी यूनिवर्सिटी में गए तो एतराज हो गया, पता चला शिया है, कभी स्कूल में बच्चा जा रहा है तो पता चला एतराज हो गया, बच्चे इससे दूरी कर रहे हैं। लिहाजा हमने अपनी नस्लों की तरबियत करने के लिए हमने ज्यादातर मुनाजराती अभास को छेड़ा। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, यह जमाना शऊर का जमाना, यह जमाना सोशल मीडिया का जमाना। अब उन्हीं के जवान उन पे एतराज कर रहे हैं। मिर्जा जैसे लोग, मुफ्ती हमदर्द जैसे लोग, कादरी से जैसे लोग,
कि जनाब अबू तालिब के ईमान के लिए ताहिरुल कादरी बात कर रहे हैं। यहां तक इस नतीजे पे आ गए कि अमीरुल मोमिनीन के पास रूहानी विलायत है। ये 12 रूहानी इमाम हैं और बाकी जो हैं वो दुनियावी इमाम हैं। ये उन्हीं के लोग अभी बोल रहे हैं कि आज उन्हीं के जवान उनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आप कह रहे हो कि यजीद ने जुल्म किया है, फिर लानत क्यों नहीं भेज रहे? अगर आप कह रहे हो कि अहले बैत को गस्ब किया, ये सवाल करते हैं कि बताओ वाकई 70,000 मेंबरों से अमीरुल मोमिनीन पे सब किया जाता था कि नहीं? या आज पूछते हैं कि वाकई जंग जमल में साहब रसूल शहीद हुए कि नहीं? या आज सवाल करते हैं वाकई रसूल ने कहा था कि अम्मार तख्तुलका फिअतुन बागिया, तुझे एक बागी फिरका मारेगा कि नहीं? क्योंकि इंसान जब बेदार होता है तो सवाल करता है। 95% हमारी मजालिस का जो मौजू था वो मुनाजराती था। लेकिन ये मेरी फिक्र है कि मेरे अजीज 95% हम इसलिए बयान करते थे क्योंकि हमें दुश्मन इल्जाम देता था। लेकिन अब पाकिस्तान की वो कैफियत नहीं है कि आपको काफिर बोला जाए। वो मरहला हम पास कर चुके। उस मुश्किल मरहले से पाकिस्तानी शिया निकल चुके कि जिस मरहले में पूरा जोर लगाया गया कि कादियान दीन के बाद उसके बाद शियों को भी इस मुल्क में काफिर कहलाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने मेहनत की, बच्चे ने मेहनत की, लेकिन अब वो मरहला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज किसी भी रमजान शो हो, मुहर्रम का कोई प्रोग्राम हो, किसी भी टीवी चैनल पर कोई प्रोग्राम होता है तो अगर 2-3 उलमा अहले सुन्नत होते हैं, एक आलिम शिया भी वहां बैठा होता है। यह दलील है कि दे एक्सेप्ट कि आप कौन हो, आप मुसलमान हो, आपकी बात को पूरी दुनिया सुनती है। एक अमामे वाला बंदा बैठा होता है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के फरामीन बता रहा होता है, जो शरीयत मोहम्मद और आले मोहम्मद को दिखा भी रहा होता है, बता भी रहा होता है। लेकिन जो बड़ा पहलू मैं आज भी देख रहा हूं कि हमारे मेंबर की रविश वही है कि जनाब अब वो जमाना खत्म हो गया, अब उनके जबान सवाल कर रहे हैं। अब मेंबर की रविश बदलनी चाहिए कि वो फरामीन मासूमीन अब सबसे ज्यादा जिस चीज की बात करनी चाहिए वो तरबियत की बात है। क्या आए कराती एक जुमला फरमाते हैं कि कहां या अली कहना और कहां अली के साथ रहना। इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो अहले बैत के वो फरामीन जिससे माशरे की तरबियत की जाती है। इस वक्त हमारे जवान को सबसे ज्यादा जिस चीज का खतरा है वो उसके किरदार का खतरा है। इस वक्त एक खातून को सबसे ज्यादा जिस चीज का खतरा है, आज उसके हया को अटैक किया जा रहा है, आज उसके शर्म हया को अटैक किया जा रहा है, आज जवान की गैरत को अटैक किया जा रहा है। आज मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे को अगर यूके भेजूं, वेस्टर्न वर्ल्ड भेजूं एजुकेशन के हवाले से, किसी को नहीं पता क्या इस बच्चे के अकायद, क्या इस बच्चे के अज़ाइम इतने मजबूत हैं कि नहीं है कि ये वहां जाए और अपने किरदार को बचा सके। ये फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए, ऐशियो अगर ये दूसरी सिफत तुम्हारे अंदर ना हो, वो कौन सी सिफत है? फरमाए वो एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत पजीरी। पहली सिफत बंदा बाबसीरत बने, दूसरी सिफत बंदा साहिब विलायत बने। हमने सिर्फ अलीयुन वलीउल्लाह पर मजलिसें पढ़ी क्योंकि हमने साबित करना था कि रसूल के बाद अगर कोई वली है वो कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। कलमा इब्तिदा तालीम है कि आप बच्चे को ABC सिखाते हो ताकि इसी ABC को जोड़ के वो सेंटेंस लिख सके, और सेंटेंस लिख भी सके, सेंटेंस पढ़ भी सके और उसको समझ भी सके। कल कोई साइंस की बुक आ गई, कोई इंजीनियरिंग की बुक आ गई, कोई फिजिक्स की बुक आ गई, इसको पढ़ना आना चाहिए, उसकी मीनिंग आना चाहिए ताकि उन किताबों से इल्म हासिल कर सके। अलीयुन वलीउल्लाह इब्तिदा राह विलायत है। लेकिन सवाल यह है, जब तक कंप्लीट हमारी नस्लें विलायत अमीरुल मोमिनीन को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, यह सिफत असहाब इमाम हुसैन में थी करबला में, एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत। कुछ भी हो जाए इन्होंने हुसैन को नहीं छोड़ा, कुछ भी हो जाए असहाब अमीरुल मोमिनीन को नहीं छोड़ा। कुछ ऐसे थे जो छोड़ के चले गए क्योंकि विलायत पजीरी नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। वल्लाह अगर दुश्मन को सिर्फ मजलिस से खतरा होता कभी मजलिस न कराने देता। आज आप यूके चले जाइए, यूरोप चले जाइए, इतनी बड़ी मजलिसें होती हैं, वो कहते अपनी चार दीवारी में जो करना है करो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मसला पैगाम अमीरुल मोमिनीन से, मसला पैगाम अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन से। अगर चीजों को सिर्फ फेस्टिवल बनाओगे किसी को कोई मसला नहीं है, फला अपने मंदिर में, फला अपने कलीसा में, फला अपनी इमाम बारगाह में, फला अपनी मस्जिद में। हुक्मरानों को अबी अब्दुल्लाह हुसैन से मसला क्या था? ले आमिर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। आपने नमाज पढ़नी आप पढ़िए, हमें ना बताइए कि हमें क्या करना है।
हमें मत सिखाइए कि हिजाब वाजिब है, हमें मत बताइए कि सूद क्या होता है, हमें मत बताइए कि रिश्वत क्या होती है। जिस मुआशरे से अच्छाई खत्म हो जाए, मेयार अच्छाई मेयार बुराई, सबसे बड़ी तबलीग यह है कि मुआशरे में अच्छाई के स्टैंडर्ड्स कायम किए जाएं। कि जापान में अगर कोई वजीर रिश्वत लेता है और रिश्वत लेते पकड़ा जाए, वो टीवी पे आके बच्चों की तरह रोता है, माफी भी मांगता है और कबूल करता है मैंने गुनाह किया, पूरी कौम से माफी मांगता है और अपने मकाम से इस्तीफा देता है। कोविड के दिनों में इंग्लैंड में कानून जाता है कि आप सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाओगे, आवाम के लिए कानून बनाया जाता है। उनका अपना प्राइम मिनिस्टर एक सोशल गैदरिंग में पकड़ा जाता है, फैमिली थी, 10-15 लोग उसमें थे, उसकी वीडियो लीक हो जाती है कि हमने कानून उम्मत के लिए बनाया, लोगों के लिए बनाया और आप वजीर आजम होते हुए कानून को तोड़ रहे हो। वो इस्तीफा देता है। इसे कहते हैं मॉरल वैल्यूज को सोसाइटी में खड़ा करना। लेकिन हमारे यहां वजीर साहब की शराब पकड़ी जाती है, कहते हैं शहद था जनाब वाला। इतना खुल्लम खुल्ला झूठ। हमारे गवैयों की बोतलें पकड़ी जाती हैं, कहते पीर साहब का पानी था, इसलिए मैं उनको मार रहा था कि आपने पीर साहब के पानी को कहां छुपाया हुआ था। यह मुआशरा तस्वीर का मुआशरा, यह मुआशरा झूठ। अब इस मुआशरे में आपका बच्चा पल रहा है, इस मुआशरे में आपकी बच्ची पल रही है, इसी मुआशरे को देखकर आपकी नस्लें बड़ी हो रही हैं। और इस खफकान और बदबूदार मुआशरे में इमाम हुसैन ने खिड़की खोली आप लोगों के लिए, बिनाम मजलिस अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन, कि जहां अपनी नस्लों को बचाओ कि सच क्या झूठ क्या है। नामी गिरामी शिया भी तो सियासत में है ना इस मुल्क में, जो कहते हैं हम शिया हैं, हाथ खोल के नमाज भी पढ़ते हैं। आपका वजीर दाखिला क्या शिया नहीं है? लेकिन जंग जंग के किरदार है कि किसके अंदर किरदार अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन है। कौन सिफत इमाम हुसैन को फॉलो करता है? मौला हुसैन ये भी नहीं देखते कि अपना है या गैर है, उनकी निगाह किस पर है? सिफत पर है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम साहब, देखिए उन्होंने एक मॉरल वैल्यू इस मुल्क में बनाई। उनको सीट दी गई, लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं नहीं जीता, मैं सीट छोड़ देता हूं। और आपके आज मखसूस नशस्तों का फैसला आया, जिनकी सीटें नहीं है वो लाइन में लगे हुए हैं कि हमें दो। ये इस मुल्क की मॉरल। एक बंदा जीती हुई सीट देता है जो शिया नहीं है, लेकिन उसका किरदार बता रहा है, अखलाक बता रहा है कि ये अच्छा किरदार है, ये मुआशरे में एक मॉरल वैल्यू को कायम कर रहा है। दूसरा वो जिसका नाम शिया है और पता नहीं कितनी सिमतें कितनी वजारतें मिल गई, मुफ्त में फ्री में उसे मिल रही हैं और बंदा एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है बगैर मेहनत के। ये जंग एक जंग किरदार है। हर बंदे के लिए कहा कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्जन करबला, ये बताना चाहते हैं। किरदार रिपीट हो रहे हैं, लालच रिपीट हो रही है, जुल्म रिपीट हो रहा है। ये मैंने फैसला करना है कि आज मैं किसके मैदान में खड़ा हूं। यजीद शैतान के मैदान में था, इमाम हुसैन अल्लाह के मैदान में खड़े थे। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, ये हम सब के लिए मैदान लगा हुआ है। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी करबला हो और जंग करबला हो फिर हमारा इम्तिहान हो, पता चले जनाब मोमिन है जनाब मुनाफिक है। आप अपने ऑफिस के टेबल पर बैठे हो, वहां पर भी आपका इम्तिहान है। रात को अपने बिस्तर पे सो रहे हो, हाथ में मोबाइल है, वहां पर भी तायुन होता है कि किसके मैदान में खेल रहे हो, शैतान के मैदान में हो या हुसैन के मैदान में हो। मेरे फैसले, मेरी ज़बान, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी रफ्तार, मेरी गुफ्तार, ये सब बताती मैं किसके मैदान में हूं। ऐसे तो नहीं कहा मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, जो मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद में मर जाए वो शहीद का क्या मतलब? शहीद वो जिसने जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारी, शहीद वो जिसने अपने आज़ा को, अपनी आंखों को अल्लाह के लिए कुर्बान किया। तो जब तक ये दूसरी सिफत, सिफत विलायत पजीरी, एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत। विलायत का मतलब सिर्फ नाम अली वलीउल्लाह नहीं, विलायत का मतलब निजाम विलायत अमीरुल मोमिनीन। यह निजाम किरदार बनाता है, यह निजाम मुआशरा साजी करता है, यह निजाम सिविलाइजेशन को क्रिएट करता है कि एक सोसाइटी के अंदर दाखिल हो जाओ तो पता लगे वाकई अली के मानने वालों और चाहने वालों की सोसाइटी है। न सिर्फ के नाम से पता चले कि जनाब का नाम अली है, जनाब का नाम हसन है, जनाब का नाम हुसैन है। नाम से क्या जाता है? सद्दाम हुसैन के नाम के आखिर में भी हुसैन लगा था, तो क्या हुआ? हम नामों पे अटक गए। अहले बैत किरदार की बात करते थे, रफ्तार की बात करते थे कि जब तक कंप्लीट
एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत नहीं होगी इंसान के वजूद में, तब तक अपने इमाम के दिल को खुश नहीं कर सकते। ये रिवायत मैंने बारहा इस मिंबर से पढ़ी है। अमीरुल मोमिनीन के पास एक मौला का चाहने वाला आता है और यह दावा करता है कि मौला मैं आपकी विलायत को मानने वाला हूं। अमीर फरमाते हैं कि मुझे तेरे दिल में अपनी विलायत नजर नहीं आती। कहते मौला आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं खलीफा बिला फसल मानता हूं आपको रसूल के बाद। मौला फरमाते हैं मैं जानता हूं, मानता हूं कि मुझे खलीफा मानते हो, खलीफा बिला फसल मानते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हारे दिल में मुझे अपनी विलायत नजर नहीं आ रही। परेशान होकर कहता मौला क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब विलायत नजर नहीं आ रही? इमाम फरमाते हैं विलायत का मतलब है हुकूमत। तू ये तो कहता है कि नबी के बाद मैं खलीफा हूं, लेकिन मेरी हुकूमत को नहीं मानता। इतना सादा था। कहने लगा कि अली जब हुकूमत है ही नहीं तो मानो कैसे? आपको तख्त नहीं मिला, ताज नहीं मिला, आप मुस्लिम मुआशरे के हाकिम नहीं है, तो जब आप बनेंगे तो मानूंगा ना। आप क़ियाम करें मैं आपके साथ हूं, हुकूमत बनाए मैं आपके साथ हूं। इमाम फरमाते जिन हुकूमतों की तू बात कर रहा है, इस हुकूमत की अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी कीमत नहीं है। नहजुल बलागा पढ़िए, कभी कहते हैं हैवान के नाक से जो पानी निकलता है उसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन इन दुनियादारों की हुकूमत की कीमत अली के नजदीक कुछ भी नहीं है। कभी जूती की मिसाल दी कि इसकी कीमत ज्यादा है, कि यह तख्त ताज क्या है, कि हमें हुकूमत जाहिरी मिले न मिले, जो शख्स अली की इमामत को मानता है मतलब वो अली की हुकूमत को मानता है। कहने लगा मौला मुझे बात समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं? कहा अगर दिल पर मेरी हुकूमत है तो समझो अली की विलायत को मानते हो। मरकज़े बदन कल्ब है। फरमाया मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल पर शैतान की हुकूमत है, अली की हुकूमत नहीं है। जब तक दिल पर अली की हुकूमत नहीं होगी, यही मुआमिला है। विलायत इमाम ज़माना का मतलब यह है कि इस जवां के दिल पे किसकी हुकूमत हो? अमीरुल मोमिनीन की। क्यों कहा कि सलमान मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? का मौला क्यों? कि ये अपनी ख्वाहिश को पूरा करने से पहले यह सोचता है कि अमीरुल मोमिनीन की ख्वाहिश क्या है। क्यों मौला की आंखें ऐनुल्लाह बनी? फरमाया हमारे कुलूब मशीयत खुदा का ज़र्फ है, जो अल्लाह चाहता है वो हम अहले बैत करते हैं। तो अहले बैत के चाहने वालों के कुलूब भी मर्जी अली का मरकज़ व ज़र्फ होने चाहिए कि जो अमीरुल मोमिनीन चाहता है ये जवान अंजाम दे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्योंकि आज वक्त तेजी से, हम थोड़ा देर से भी आए हैं, वक्त तेजी से गुजर रहा है, बस मासूम की रिवायत पढ़ूं ताकि मौजू को कामिल कर दिया जाए। मेरे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि मौला की शान पर। क्योंकि कल और मौजूआत भी हैं, दिन बहुत कम रह जाएंगे। मैं चाहता हूं सिफात असहाब इमाम हुसैन को ज्यादा से ज्यादा बयान कर दिया जाए। पहली सिफत बसीरत, दूसरी सिफत क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत। अब मेरे 11वें इमाम फरमाते हैं, ये पहली रिवायत है जिसमें इमाम बार बार एक लफ्ज दोहराते हैं, वो लफ्ज यह है शिअत अली। शिअत अली मुख्तलिफ असहाब इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में गए, अपना तारुफ या शिअत अली से कहा, या का नहनु अला दीन अली, हम अली के दीन पर हैं। और इमाम हुसैन ने भी लश्कर मुकाबिल को कहा या शिअत आल अबू सुफियान या शिअत आल ज़ियाद, इस नाम से पुकारा और अपना तारुफ करवाया शिअत अमीरुल मोमिनीन। अब शिआ अमीरुल मोमिनीन की सिफात क्या होती हैं? ये मेरे 11वें इमाम फरमाते। पहली सिफत फरमा शिअत अलीय्यन हुम अल्लज़ीना ला युबालून फी सबीलिल्लाह। अली के शियों की पहली सिफत यह है कि जब ये अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, ये किसी से घबराते नहीं हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। कोई खातून हिजाब करके चले, मुझे 4 लोग टोकते हैं, ला यलूमून लौमत लाइम, ये मलामत करने वालों की मलामत से नहीं डरते। ये अल्लाह के रास्ते पे चलने से कभी घबराते नहीं है। पूरा मदीना इमाम हुसैन को रोक रहा है लेकिन हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, मक्के वाले रोक रहे हैं लेकिन मौला हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। ये जब रास्ते पे चलते हैं फरमा किसी से नहीं डर। जंग सिफीर में जा रहे हैं, लोग रोक रहे हैं, अली बिन तालिब आगे बढ़ते जा रहे हैं। फरमा जब ये हक के रास्ते पर चलते हैं, जब ये शरीयत खुदा पे चलते हैं, जब ये सबील अल्लाह पे चलते हैं, जब ये अल्लाह के कानून को फॉलो करते हैं, तो फरमाया कभी भी लोगों की परवाह नहीं करते। और सुनो इनकी दूसरी सिफत क्या है? फरमाया औ वक़अल मौत अलैहिम औ वक़अ अलल मौत। अब जब ये इस रास्ते पे चलते हैं, ये परवाह नहीं करते कि रास्ते पे चलते हुए मौत इनके ऊपर आ जाए या ये मौत के ऊपर आ जाए। जिस तरह शहीद सिब्त जाफर, जिस तरह शहीद हुसैनी,
जिस तरह शुहदा इनकलाब, जिस तरह पाकिस्तान के शुहदा, फरमाइए जब रास्ते पे चले ये नहीं घबराते कि लोग क्या कह रहे हैं, और अगर उस रास्ते पे चलते चलते इनको मौत आ जाए, मौत इनके ऊपर आए, फिर भी परवाह नहीं करते। और ये पता हो एक है मौत हादसाती, एक है मौत इख्तियारी। जिहाद है मौत इख्तियारी। मुझे पता है दुश्मन खुदा से लड़ूंगा तो मारा जाऊंगा, ये खुद जाता है मौत को सीने से लगाता है। दूसरी मौत वो है जो आ जाती है इंसान के सर पे। फरमाइए दोनों मौतों से घबराते नहीं है, क्योंकि अल्लाह की मुलाकात इनके लिए शरफ है। दूसरी सिफत फरमा शियातु अलीय्यिन हुमुल्लज़ीना युअ्थिरून इख्वानहुम अला अनफुसिहिम, जिस सिफत की बहुत कमी है, जिसकी शिकायत इमाम ज़माना अली इब्न महदियार से भी करते हैं। फरमा शियातु अलीय्यिन, वो अपने आप को तवज्जो देने से पहले दूसरे मोमिनीन को ज्यादा तवज्जो देते हैं। आज सबसे ज्यादा परवाह यह है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा घर, मेरा कारोबार। फरमा नहीं, अपनी जात को अहमियत देने से पहले अपने हम विलायत मोमिनीन को अहमियत देते हैं। जब छठे इमाम के पास इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगा कि मौला मैं उस गांव से आ रहा हूं जहां सारे के सारे आपके चाहने वाले हैं। इमाम ने फरमाया ये बता जिस बस्ती से आ रहा है उनके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं। मौला कौन सी सिफात? कब वहां के अगनिया, वहां के फुकरा का ख्याल करते हैं कि नहीं कि जनाब करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, लखपति बन गए, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे नमाज पढ़ी तो अपने लिए, नमाज शब पढ़ी अपने लिए, हज किया अपने लिए, करबला गए अपने लिए। फरमाया अपनी जात से ज्यादा दूसरे मोमिनीन पर असरअंदाज होते हैं। कितने गरीबों को पाल रहे हो, कितने यतीमों को पढ़ाई के पैसे देते हो, कितनी बेवाओं के घर संभालते हो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं फक्र की वजह से लोग जिना की तरफ बढ़ते हैं, फक्र की वजह से खुद फरोशी होती है, फक्र की वजह से जमा गुनाह करता है, फक्र की वजह से लोग रिश्वतों में और बदकारियों में पड़ जाते हैं। हर बंदे पर फर्ज है। फरमाया अगर ये अपने हमनोशियों का ख्याल नहीं कर रहा, फरमाया लाई सुबह शियाते ना, ये हमारे शिया नहीं है। मौला ने पूछा क्या वहां के अमीर वहां के गरीबों पर तवज्जो देते हैं? क्या उनके दरमियान सिले रहम है? पता चला फला मोमिन बीमार है, देखने जाते हैं। पता चला फला के वालिद का इंतकाल हो गया, उसके घर जाते हैं, जनाब किसी चीज की जरूरत है कि नहीं है? अब वो कहता नहीं है, ये भी बंदा आ जाता है। अकल नहीं है, खुदा ने तुम्हें फिक्र नहीं दी, अकल नहीं दी। किसी का घर संभालने वाला चला जाए, क्या उसे जरूरत नहीं होगी? क्या अमीरुल मोमिनीन ने किसी यतीम का दरवाजा खटखटा के पूछा था तुम्हें जरूरत है कि नहीं है? जिससे अमीरुल मोमिनीन का नजरिया फिक्री इख्तलाफ था, उसी के बेटे को लाके अली पालते भी हैं और मिस्र में शहादत के दर्जे पर पहुंचता है। ये क्या दर्ज दे रहे हैं अमीरुल मोमिनीन के? यतीम परवर बन, गरीब परवर बन। कि किसी ने मौला से कहा कि मौला कमाऊं मैं, मेहनत में करूं, गरीबों को क्यों दूं? हमने भी ये सवाल अपने तफसीर के उस्ताद से किया था। मैंने कहा एक बंदा सुबह से शाम तक पसीना बहाए, मेहनत करे, और इस्लाम कहता है साल के एंड पे 20% दे दो किसी और को। तो लोग तो कहते हैं कि कमाएं हम, मेहनत हम करें, किसी और को क्यों दें? मैंने कहा इस दीन की बुनियाद हिकमत पर है। कल मैंने ट्रैफिक के लाइट की मिसाल दी थी। कवानीन इज्तिमाई हैं, इनफरादी नहीं है। एक कानून शायद मुझे नुकसान दे पर आपको फायदा दे। हो सकता है मैं बीमार हूं और अपनी पर्सनल गाड़ी में हूं, सिग्नल रेड है, मैंने हॉस्पिटल पहुंचना है, या मसलन मेरी फ्लाइट डिले हो रही है, मैंने जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है पर सिग्नल रेड है और मैं किसी भी तरह तोड़ के आगे बढ़ता हूं। हाँ मेरा फायदा तो हो जाएगा, एयरपोर्ट पहुंचूंगा, लेकिन मेरी वजह से जितनी ट्रैफिक जाम होगी और जितने लोगों का नुकसान होगा, और उस ट्रैफिक में कितने ऐसे लोग होंगे, कोई बंदा बीमार है, किसी को खाने लेने जाना है, तो मैं पूरे मुआशरे को डिस्टर्ब कर दूंगा। तो हां यहां पे रुकना मेरे नुकसान में तो है, फ्लाइट डिले हो जाएगी, जहाज निकल जाएगा, 40,000 का 50,000 का नुकसान हुआ, लेकिन सोसाइटी के फायदे में। इस्लाम का कानून सोसाइटी के फायदे में। जिस तरह शम्मा जलती है लेकिन आपको रोशनी देती है, वो खुद तो जल रही है, जल जल के लकड़ी जलती है, वो खुद खत्म होती है लेकिन आपको फायदा देती है। इस्लाम का यह मतलब है। इमाम हुसैन करबला में खुद शहीद हो रहे हैं लेकिन उम्मत को फायदा दे रहे हैं।
खून हुसैन दरख्त हिदायत का पानी बना हुआ है। अगर इमाम हुसैन का यह खून ना हो तो यह दरख्त हिदायत और तहारत जो आज तक जल रहा है, यह खून इमाम हुसैन से ताकत दे रहा है, तनूमन कर रहा है। क्योंकि माशरे में हिदायत के दरख्त को खून क्यों फरमाया? दम शुहदा, शुहदा का खून उम्मतों को जिंदा करता है। उलमा का कलम और शुहदा का खून यह माशरों को जिंदा करता है। तो पूछा हमने, कहा कमाएं हम, किसी और को क्यों दें? मिसाल दी, कहा देखो जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह औरत की छाती में दूध देता है, मां के सीने में दूध आता है। दूध किसका है? जिसके सीने में उसी का है, मां का दूध है। लेकिन किसके लिए दे रहा है? बच्चे के लिए दे रहा है। किसी की ग़ज़ा किसी और के पास अल्लाह रखता है। यह शऊर अब कोई मां जिद करे कि भाई क्योंकि मेरा दूध है मैं इस बच्चे को नहीं पिलाती, जाके सूखा दूध पिलाओ उसे। लेकिन यह शऊर होना चाहिए खुदा किसके लिए दे रहा है? बच्चे के लिए दे रहा है। तभी हदीस रसूल और हदीस अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुदा ने गरीबों की दौलत अमीरों के माल में रखी हुई है। वो तुझे अपनी तरह करीम बनाना चाहता है, तुझे अपनी तरह सखी बनाना चाहता है। वो आखिरत में तुम्हारे लिए इज़्दाद रिज़्क़ करना चाहता है। दुनिया तो खत्म हो जाएगी, यहां हजारों प्लॉट बनाओ, कितने साल रहोगे? 60 साल 70 साल, और मरने के बाद भी पता नहीं कि औलाद उन चीजों को क्या करे। फुकरा की मदद करते का नहीं मौला, वहां के लोगों में सिले रहम है का नहीं मौला। तो कहा कि ये हमारे शिया नहीं है। पहली निशानी शियों की सबीलुल्लाह पे, अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं और मौत का खौफ नहीं, यानी शुजा होते हैं। शिया बहादुर होता है, जो डर जाए वो शिया नहीं, जो खौफ ज़दा हो जाए वो शिया नहीं। यह बहादुरी से शरीयत खुदा को नाफिज करता है। दूसरी सिफत यह कि एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तीसरी सिफत हुमुल्लज़ीन ला यराहुमुल्लाहु हैसन नहाहुम। ये मेरे 11वें इमाम बता रहे हैं कि इमाम ज़माना की इमामत से पहले बता रहे हैं कि मोमिन तैयार हो जा। हुमुल्लज़ीन ला यराहुम, हमारे शियों को कभी भी वहां नहीं देखोगे जहां खुदा ने जाने से मना किया है, जहां से नहीं फरमाया है। यह जवान कभी वहां कदम भी नहीं बढ़ाता। इसकी मिसाल जवानों को इस तरह दूं कि आपके वालिद ने कहा कि बेटा ये मेरा बटवा खोलना नहीं, यह मेरी प्राइवेट चीजें हैं, ये बैग नहीं खोलना, इसमें कागजात हैं, प्राइवेट है। फला अलमारी मत खोलना, वहां पे मेरी प्राइवेट चीजें पड़ी हुई हैं। नहीं की, मना किया। और एक दिन बाप आ जाए और देखे कि बेटे ने वो चीजें खोल के रखी और चेक कर रहा है, तो बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? फरमाया बिल्कुल इसी तरह जिन जगहों से जाने से हम अहले बैत ने तुम्हें मना किया है, न जाया करो। का कुछ लोग हैं युसारिऊन फिल खैरात, खैर के कामों में बहुत जल्दी करते हैं। कुछ लोग हैं युसारिऊन, जल्दी करते हैं बिल इस्म वल उद्वान, गुनाह की बड़ी जल्दी होती है इन लोगों को। हमसे एक ईरानी जवान मिला, उसने कहा आप यूरोप वूरोप जाते हैं? मैंने कहा हम जाते हैं। तो कहा वहां पे क्लब विलब भी होंगे, नाइट क्लब भी होंगे। तो मैंने कहा आपका वीजा लग गया? का वीजा लगा, पहला काम ये करूंगा नाइट क्लब जाऊंगा। बिल इस्म वल उद्वान, ये इंतजार में से गुनाह का मौका मिले और जल्दी झपट जाके गुनाह करें। बाज लोग नेक इसलिए कि गुनाह का मौका नहीं मिला। का नहीं, जिससे अल्लाह ने रोका है ये उससे रुक जाते हैं, कभी भी उस चीज में आगे नहीं बढ़ते जिसमें अल्लाह ने रोका हुआ है। यही सिफत जनाब सलमान की ना, यही सिफत जनाब कंबर की ना, का युसारिऊन फिल खैरात, हमारे चाहने वाले इसी तकोदो में होते हैं कि मुझे कोई सवाब की महफिल मिले, मुझे कोई नेकी की महफिल मिले। कुमुल मुकद्दसा में एक बूढ़ा शख्स रहता था, उसका चाय खाना था, चाय बेचता था बेचारा। लेकिन इसकी आदत थी कि हर शबे बुध जमकरान जाता था, मिस नहीं करता था। अब जाहिर ज्यादा से ज्यादा चाय रात को पी जाती थी, ये ताला लगा के दुकान बंद करके चला जाता था। तो लोगों ने कहा भाई जुमे को भी जाते हो, शबे बुध भी जाते हो, क्या मामला है? सिर्फ जुमे को जाओ, ये शबे बुध क्यों जा रहे हो? इसने कहा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन इमाम ज़माना की मस्जिद में शब बुध ज़रूर जाता हूं कि कहीं मुझे इमाम ज़माना की ज़ियारत हो जाए। इन्होंने इसे थोड़ी सी धमकी दी मजाकन के बूढ़े, अब अगर हमने तुम्हारी दुकान बंद देखी तो हम ताला लगा देंगे और हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इसने कहा तुम्हारी मर्जी, ताला लगाना है तो लगाओ।
कहते हैं कि हमने मजाकन इस बूढ़े की दुकान पे ताला लगाया और ये शबे बुध अमाल वामाल अंजाम दे के अगले दिन सुबह आया तो दुकान पे क्या लगा हुआ था? ताला लगा हुआ था। इसने क्या किया, मार्केट गया, उससे बड़ा ताला लिया इसने और इसने वो भी लगा दिया। कहा कि तुम ये समझते हो कि दुकान बंद करोगे मैं इमाम ज़माना को छोड़ूंगा? नहीं, तुम बड़े से बड़ा ताला भी लगाओ लेकिन मैं हुज्जत खुदा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। युसारिऊन फिल खैरात, शब जुमा आए इंतजार में बैठते हैं, दुआए नुतबा का इंतजार करते हैं, दुआ कुमैल का इंतजार करते हैं, करबला जाने का इंतजार करते हैं, मजलिस में आने का इंतजार। युसारिऊन फिल खैरात, ज्यादा से ज्यादा खैर के कामों में जाते हैं और खुद को उन जगहों से रोकते हैं। आज सबसे बड़ा गुमराही का सबब गलत दोस्तियां हैं। यूनिवर्सिटी में आपका बच्चा जाता है, पता नहीं किस किस के बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये तमीज सिखाओ अपनी बच्ची और बच्चे को कि बेटा किससे दोस्ती करनी है। फलां का बर्थडे, हम उसके घर जा रहे हैं, फलां की पार्टियां, फलां दोस्त के पास जा रहे हैं, पता नहीं ये किन से दोस्तियां कर रहा है। इतने मजबूत नहीं हम इस जमाने में कि ये गलत महफिलों में जाएगा बच्चा बच जाएगा, गलत दोस्तियों में जाएगा या बच जाएगा। कतअन राह को सीधा रखा करो कि मेरे लाल गलत जगहों पे जाओगे, अब दोस्त से मोहब्बत होगी, दोस्त से मोहब्बत होगी तो उसका ऐब फिर नजर नहीं आता, फिर उसकी बुराई नजर नहीं आती। यूनिवर्सिटी की हद तक सलाम दुआ हो, लेकिन अगर ये देखो कि अगर उसके अंदर बुरी आदतें हैं, या तो बंदा इतना मजबूत हो जनाब इब्राहिम की तरह कि उनकी आदतों को छुड़वा दे, या बंदा उससे किनारा कशी कर दे कि रसूल खुदा 40 साल के अरसे में मक्के में ऐलान नबूवत तक 40 साल तारीख बताती है, नहीं मिलता कि इन 40 सालों में रसूल उस मोहल्ले में गए हो जहां अबू सुफियान वाले रहते थे। जैसे आप कहते हो शहर का वो फला इलाका पोश इलाका है, ये शहर का निचला इलाका है। जो मक्के का ऊपर वाला इलाका था वहां रातों को महफिल अल्लाह वो लाइब होती थी, गाना बजाना होता था, औरतें नाचती थी वहां पर। फरमाया नबी ने 40 साल ये गवारा नहीं किया कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां महफिल गुनाह होती है। फरमाया अगर महफिल नूर में रहोगे तो कल्ब नूरानी हो जाएगा। क्यों इन 10 दिनों में इमाम हुसैन की मजलिस में आते हो वजूद नूरानी बन जाता है? क्यों बंदा 3 दिन करबला जाता है, 3 दिन करबला, वजूद में नूरानियत आ जाती है। नमाज पढ़ने में वहां लज्जत मिलती है, जिक्र खुदा करने में लज्जत मिलती है, हरम अमीरुल मोमिनीन में मौला की जरी के सामने बैठो कितना लुत्फ आता है। ये वजूद हल्का क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे मलाइक डेली नाजिल होते हैं। इसी तरह मजलिस इमाम हुसैन में अल्लाह की खास निगाह है, रसूल की खास निगाह है। तो फरमाया ऐ बंदगान खुदा, अगर शिया अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हो अल्लाह की राह पे उस्तवार रहो, मोमिनीन का ख्याल रखें, जिंदगी में एक टाइम टेबल बना दो कि मैंने इतने यतीमों की मदद करनी है, इतने बेवाओं की एक टारगेट दो खुद को। जिस तरह पैसे कमाने का टारगेट बनाते हो इसी तरह मोमिनीन की मदद करने का टारगेट बनाओ कि इस साल मैंने 10 मोमिनीन की मसलन शादी में मदद करनी है, 10 मोमिनीन की मसलन राशन में मदद करनी है, 10 यतीमों के मसलन मैंने स्कूल में उनकी फीस अदा करनी है। कई नौजवान बेचारे फीस न होने की वजह से यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे। अगर अल्लाह ने और ताकत दी है एक मोमिन को बिजनेस खोल के दे दो। इनकी दुआएं जब आपको लगेंगी यही आपका ज़ाद राह बन जाएगा आपके आलम बरज़ख में। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस आखिरी सिफत में बयान नहीं कर पाऊंगा, उसमें चंद वाक़यात भी हैं इंशाअल्लाह कल की मजलिस में। तो जिनके अंदर विलायत पजीरी थी, जो विलायत अहले बैत को कबूल करते थे मेरे अजीज़, उन्होंने अपना जान, अपना माल और नामूस कोई दरेग नहीं किया अल्लाह की राह में। मैंने शायद कल अर्ज़ किया कि नहीं, कई मजलिसों में अर्ज़ कर चुका कि जनाब नौफल मौला के सहाबी कहते रात का वक्त था, मैंने देखा कि इमाम हुसैन अपने खेमे के पीछे कहीं दूर जा रहे हैं, तो मैं भी मौला हुसैन के पीछे पीछे गया। इमाम ने आवाज़ दी कि नौफल तुम हो? मैंने कहा जी मौला। क्या कर रहे हो? कि मौला आपकी हिफाजत के लिए पीछे आ रहा हूँ। इतनी मोहब्बत इमाम हुसैन की कि कहते मौला हुसैन मेरे हाथ को थामा, थामने के बाद मुझे आगे ले गए। उस रात में कह रहे हैं आसमान बड़ा साफ था, चांद कंप्लीट निकला हुआ था और उस सरजमीन को चांद ने अपनी रोशनी से रोशन किया हुआ था। मौला हुसैन ने कहा कि नौफल वो दो पहाड़ियां नजर आ रही हैं? मैंने कहा जी मौला। कहा उन पहाड़ियों के पीछे कोई यजीदी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। कहा देख अब भी अगर जाना चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें उन पहाड़ियों तक छोड़ के आऊंगा, चले जाओ। कहा मौला आपको छोड़ के जाऊं? ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए।
कहने शायद खेमे में चिराग बुझाया था, इतने लोग बैठे थे, शायद न जा सके हो, यहां तक साथ दिया, बहुत शुक्रिया। आजमा रहे मौला हुसैन, कहनी मौला मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतने में मौला ने माथे का बोसा लिया, इसको वापस ले आए। कहते जब इमाम हुसैन अपने खेमे के करीब पहुंचे तो मौला के खेमे के साथ उनकी बहन ज़ैनब का खेमा, ये बीबी खेमे के दरवाजे पे खड़ी थी। इमाम ने कहा कि आप चले जाइए, हम अपनी बहन के पास जाते हैं। सैयदा से मिले और खेमे के अंदर गए। जनाब नौफल कहते हैं कि बीबी ज़ैनब ने जो इमाम हुसैन से कहा वो मैंने सुना। ये कलिमात अदा किए अपने भाई से कि भैया हुसैन मैं बहुत परेशान हूं। कि बहन ज़ैनब परेशान क्यों? कि भैया हुसैन कहीं ऐसा तो नहीं कल आपके असहाब आपको छोड़ के चले जाएं। जनाब नौफल कहते हैं ये सुना तो मेरा दिल तड़प गया कि जहरा की बेटी को मुझ पे यकीन नहीं है। सीधा हबीब के खेमे में गया कि हबीब ये खबर सुन के आया हूं, परेशान हूं। हबीब तड़प गए। जितने असहाब थे, वो जौन था, वो शहीद था, वो सबको जमा किया और कहा कि असहाब हुसैन जहरा की बेटी को भरोसा नहीं है। सारे सैयदा के खेमे के सामने बैठे और तजदीद अहद और तजदीद वफा किया कि बीबी जब तक हम जिंदा हैं हुसैन को एक तीर भी लगने नहीं देंगे। और क्या वफा की नसाब ने जनाब सईद। बाज रिवायात में है 70 तीर इस सहाबी हुसैन ने अपने बदन पे 17 तीर इस सहाबी हुसैन ने अपने बदन पे लिए। कहते इतना बूढ़ा था, कमर झुकी हुई थी, कपड़ा कस के कमर पे बांधा। जब तीर लगते थे तो बदन में राशा पैदा हुआ। कहते हैं बदन गिरने ही वाला था। अपने बदन को कहने लगा इतना सब्र कर के मेरे हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। मुस्लिम इब्न औसजा तीरों को अपने हाथों पे लेता रहा, लेकिन एक तीर इमाम हुसैन को न लग सके। आज हम भी तजदीद अहद करने आए हैं अपने इमाम ज़माना से। ये इताअत हो वल्लाह, ये इताअत हो इंसान के वजूद में तो फर्जंद ज़हरा हमसे राजी होते हैं। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें अपने आका को। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन, सब मिलके व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन की सदा गूंजनी चाहिए, सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न, सब मिलके व अला औलाद हुसैन व अला असहाब। बुलंद आवाज से अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला असहाब। मेरा सलाम हो जख्मी बदन हुसैन पे, पूरे घराने ने बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी हैं। मुख्तसर रिवायत वक्त की कमी की बायस एक मुसीबत है अहल बैत के घराने में, जिसे अहल बैत बर्दाश्त नहीं कर पाते।
इमाम रजा फरमाते शियो छोटी छोटी बातों के लिए हमें हमारी दादी ज़हरा का वास्ता न दिया करो। करबला में कुछ शहीद ऐसे हैं जिनकी सैयदा से बड़ी शबावत है, जैसे जनाब सकीना। सैयदा ज़हरा भी बाबा के बाद ज्यादा जिंदा न रही, सकीना भी बाबा के बाद ज्यादा जिंदा न रही। सैयदा पे इतने मजालिम हुए कि जवानी में कमर झुक गई। सकीना पे इतना जुल्म हुआ, रावी कहता है जब जिंदा में चलते थे तो दीवारों का सहारा लेके चलते थे। सैयदा के बाल जवानी में सफेद हो गए, हुसैन की यतीमा सकीना के बाल बचपन में सफेद हो गए। एक मुसीबत और जो करबला के एक यतीम से मिलती है। सैयदा की पसलियां टूट गई थी। करबला में एक ऐसा शहीद जब घोड़े से गिरा, वो दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चले गए। रोके कासिम ने कहा बाबा जरा मुझे देखो, ओ मैं दादी ज़हरा की शबी बन चुका हूं। करबला का जो भी शहीद जब घोड़े से गिरा, इमाम हुसैन को आवाज दी थी, लेकिन ये 14 साल का शहीद इतना छोटा था। ये बात याद रखिएगा, कासिम वो वाहिद शहीद है जिसने कोई ज़रा भी नहीं पहनी थी। तभी दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ चले गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ चले गए। जब घोड़े से गिरने लगे इतने छोटे थे, हुसैन को आवाज नहीं दी, फरियाद की अम्मा अम्मा, मैं घोड़े से गिर गया। मौला हुसैन दौड़े दौड़े मैदान में पहुंचे। रिवायत के जुमले, हुसैन को कहीं कासिम का लाशा नजर नहीं आया। मेरे उस्ताद पढ़ा करते थे, दाईं तरफ देखा कहीं नजर नहीं आया। आवाज लेके का कासिम इमाम होके बुलाता हूँ, मुझे जवाब दो। दाईं तरफ से आवाज आई, जी मेरे मौला। बाईं तरफ से आवाज आई, जी मेरे मौला। घोड़े से उतरे, अबा के दामन को बिछाया, कटी हुई उंगलियां उठाए, कटे हुए गोश्त के टुकड़े उठाए, नजफ की तरफ मुंह किया। बाबा खैबर फतह करना आसान, खंदक फतह करना आसान, लेकिन बाबा यतीम की लाश उठाना यतीम की लाश के टुकड़े उठाना बड़ा मुश्किल है। मेरे मौला ने गठड़ी को बांधा, पीठ पर रखा, खैमे के दर पे गए, कहा अम्मा फिजा जरा बहन ज़ैनब को बुलाना।
बीबी ज़ैनब खेमे के दर पे आए, रोके का बहन ज़ैनब कासिम का लाशा लाया हो। सैयदा ने कहा हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, लाशा कहाँ है? रोके का ज़ैनब ये जो गठरी मेरी पीठ पे देख रही हो इसमें कासिम के लाश के टुकड़े हैं। और ज़ैनब माँ को न बचाना, बर्दाश्त न कर सकेंगे। अला लअनतुल्लाह अलल कौम